मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, प्रीवियस क्लास का आपका ये होमवर्क था। आप इस होमवर्क को आज चेक कर लें कि आपने कौन कौन किसने सही बनाया और किसने गलत बनाया है। बच्चों के पास कुछ गेम है। चिल्ड्रेन, बच्चों का क्या स्पेलिंग है? चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन हैव, क्योंकि ये प्लूरल नंबर का नाउन है तो इसके साथ आप एक से ज्यादा बच्चे हैं, इसके लिए इसके साथ आप क्या लगाएंगे? हैव। चिल्ड्रेन हैव सम बॉल्स। अब सम लगाया तो बॉल्स लगाए, है ना। प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल, एक पर्सन है इसलिए एक आदमी है, वो सिंगल आदमी है इसलिए उनके साथ आप क्या लगाएंगे? हैज का यूज करें। हैज नॉट एनी स्टिक। मेरी माँ, वो भी सिंगल पर्सन है। माई मदर, उनके साथ क्या यूज करेंगे? हैज। सम साड़ीज। मेरे पिताजी के पास, वो भी आपके सिंगल पर्सन है। माई फादर, इनके साथ आप क्या लगाओगे? हैज। नॉट, आप देखिए नॉट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एनओटी पूरा नहीं लिख करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एनी वॉच। तुम्हारे पास, यू के साथ हमने क्या बताया आपको? हैव का यूज करने। यू हैव। नॉट को आप ऐसे लिखें, नॉट एनी हाउस या होम का भी यूज आप कर सकते हैं। ओके, आप इसे चेक कर लो, ठीक है। हाँ बच्चों, तो आपने होमवर्क चेक कर लिया अपना। अब मैं आज दिस, दैट, दीज, दोज, इट का यूज बताऊंगी कि आप कैसे नाउन्स के साथ इनका यूज करोगे। ओके। लिविंग थिंग्स का मतलब है सजीव, जो जीवित है। और नॉन लिविंग थिंग्स का एग्जाम्पल में सजीव में मैन, ह्यूमन बीइंग है, आपका एनिमल्स हैं, ये सभी लिविंग थिंग्स हैं। पर पेड़ पौधे जो हैं वो साइंस के दृष्टिकोण से उसको लिविंग माना गया, पर लैंग्वेज में उसको नॉन लिविंग की तरह ही यूज किया गया है। इट इज अ ट्री का इस्तेमाल किया गया है, कभी ऐसे दिस दैट का भी इस्तेमाल किया गया है इसको। तो क्योंकि साइंस जो है वो कहता है जिसमें ग्रो है, वो जो डाई होता है, जो बॉर्न करता है, वो लिविंग थिंग्स है। पर लैंग्वेज कहता है कि जिसमें ब्रेन हो वो लिविंग थिंग्स है। आप पेड़ को काट देते हो तो वो कुछ नहीं आपको रिस्पॉन्स करता है, इसलिए उसको नॉन लिविंग में ही रखा जाता है लैंग्वेज के दृष्टिकोण से। तो आज मैं बता रही हूँ कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में जो किस तरह से हम दिस, दैट, इट का यूज करेंगे, दीज, दोस का यूज करेंगे। तो देखो, लिविंग थिंग्स जो है उसमें हमने कहा कि क्या क्या चीज को डालो, ह्यूमन बीइंग, एनिमल, ये सब लिविंग थिंग्स में डालो। और नॉन लिविंग थिंग्स में बुक्स, टेबल, कुर्सी, चेयर, आप इनको नॉन लिविंग थिंग्स में डाल सकते हैं। स्टार्स, मून, ये नॉन लिविंग थिंग्स में आप इनको डालो। तो आप देखो कि दिस, दैट का यूज कहाँ किया जाता है, इसको आप सीखें। इट का यूज कहाँ किया जाता है, इसको आप सीखें। देखो, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के साथ दिस और दैट का यूज किया जा सकता है। एक बात और भी ध्यान में रहे कि दिस, दैट का यूज सिंगुलर नंबर के नाउन को जोड़ने के लिए होता है। सिंगुलर नंबर के नाउन, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बुक, है ना। तो उसके लिए दिस इज राम, सिंगुलर नंबर का जो भी है नाउन, उसके लिए आप दिस और दैट का यूज करते हो। इट का भी यूज सिंगुलर नंबर के लिए, के नाउन के ही लिए किया जाता है। अब आते हैं दीज और दोस। दीज और दोस का यूज आप प्लूरल नंबर के नाउन्स को जोड़ने के लिए करते हो। तो पहले इसका अर्थ लिख लें। दिस का अर्थ है, दिस का जो मीनिंग है वो है यह,
दैट का वह, इट का भी यह वह दोनों आप इसका यूज करते हो। दीज का ये सब, दोज का वे सब। सबसे पहले आप जो रूल्स हैं उन रूल्स को लिख लें कि कहाँ हम इस्तेमाल करेंगे। पहला में आप लिखें दिस, दैट तथा इट का यूज सिंगुलर नंबर के नाउन नाउन्स को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। दीज दोज का यूज प्लूरल नंबर के नाउन्स को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। पहला जानकारी ये होना चाहिए, है ना। दूसरा जानकारी दिस दैट का यूज, हमें दिस दैट का यूज लिविंग और नॉन लिविंग दोनों थिंग्स को जोड़ने को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। दिस दिस दैट तथा दिस दैट, दीज तथा दोस, इनका यूज का यूज लिविंग तथा नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स इसको क्या कहते हो, सजीव, तथा नॉन लिविंग थिंग्स
हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं? निर्जीव। दोनों के लिए किया जाता है। किया जाता है। लेकिन इट का यूज प्राय नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ही किया जाता है। के लिए किया जाता है। प्राय हमने इसलिए कहा कि एक्चुअली कभी कभी इसको हम सब्जेक्ट के रूप में लिविंग थिंग्स को जोड़ने में भी करते हैं। खैर उसे मैं बाद में बताऊंगी, पहले इसको मैं दिस दैट से सेंटेंस बना देती हूँ, तब इट का एक स्पेशल जो एक्सेप्शनल केस है उसका कि कहाँ, क्योंकि हर एक का एक्सेप्शन जानना जरूरी है। आए दिन जो मॉडर्न इंग्लिश में कुछ वेरिएशंस हुए हैं जो प्योर ग्रामर को लेकर के, उसको जानना बहुत जरूरी है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मॉडर्न इंग्लिश का ही लोग यूज करते हैं, तो हम उसको भी जानेंगे। पहले तो हम सिंपल पहले जान ले कि दिस दैट कैसे सेंटेंस को, किस तरह के नाउन को हम जोड़ने के लिए यूज करते हैं। आपने लिख लिया? काइंडली कॉपी इट। ओके, आप देखिए, मैं सेंटेंस बनाकर आपको सिखलाती हूँ कि हाउ कैन यू राइट with the use of these words. मैं एग्जाम्पल देती हूँ। यह एक लड़का है। आप सेंटेंस बनाएंगे दिस इज अ बॉय। एक है इसलिए ये सिंगुलर नंबर का नाउन है। कैसा नाउन है? सिंगुलर नंबर। अब हम बोले कि वह एक लड़का है। कैसे बनाएंगे? दैट इज अ बॉय। ये भी रखें, सिंगुलर तो है, ये लिविंग थिंग्स भी है। ये क्या है? लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स सजीव है। अब हम इसी का इस्तेमाल निर्जीव के लिए भी कर सकते हैं। यह एक कुर्सी है। दिस इज अ चेयर। ये कैसा है? सिंगुलर नंबर का तो है, पर ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप लिविंग के लिए भी यूज किए, नॉन लिविंग के लिए भी यूज किए, वहां से भी बना ले। वह एक टेबल है। दैट इज अ टेबल। ये भी नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब जो है अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो भी सीख लें कि कैसे बनाएंगे। क्या यह एक टेबल है? यह एक टेबल है। इज दिस, इसको क्या कर लें? बाहर कर लें। इज दिस अ टेबल?
है ना। बस आपको इंट्रोगेटिव साइन देना है। एक और बना लें, यह क्या है। आप बोलते हो, अक्सर इसका इस्तेमाल करते हो, व्हाट इज दिस। कुछ नहीं, नथिंग, स्पीकिंग इज नथिंग, only you have to use this type of the sentences at the time of speaking fluently। तो आपको सीखना है, जब आप कमांड ले लोगे तो आराम से इंग्लिश बोल सकते हो। तो व्हाट इज दिस, आप इस तरह से क्या करें, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस। पास्ट टेंस में ये सभी सेंटेंसेस हमने क्या चीज में बनाया, प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस में बनाया। ठीक है। अब जो है, आप क्या करें कि प्रेजेंट टेंस का और भी अब दीज का यूज कर सकते हैं, दीज और दोज का प्लूरल नंबर। एक्चुअली हम एक पास्ट टेंस का भी एग्जांपल कुछ ले लेते हैं, उसके बाद दी ईट दीज और दोज बताते हैं। ये सब किताबें हैं। क्या बोलोगे, दीज आर लगाओगे, दीज आर बुक्स। वे सब गायें हैं। दोस्त, चूंकि ये प्लूरल नंबर का है, इसलिए इनके साथ प्लूरल, ये क्या है, ये प्लूरल है, ये भी क्या है, प्लूरल है। इसलिए आप दीस और आर और इस प्लूरल नंबर का नाउन बुक्स होगा, काउस होगा। इस तरह से आप इंट्रोगेटिव भी बना लें। क्या ये सब बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी हैं। बस क्या करना है, आर को पहले करना है, आर दीज स्टूडेंट्स ऐसे बनाते। अगर ये एफर्मेटिव होता तो आप बनाते दीज आर स्टूडेंट्स, पर अभी बनाएंगे आर दीज स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप सेंटेंस मेकिंग करें। क्या वे सब गायें थी, ऐसे भी पास्ट टेंस पे बना सकते। तो ये सभी एग्जाम्पल प्रेजेंट का है। अब हम इट का यूज आते हैं प्रेजेंट में, फिर सबको हम पास्ट में कर देंगे। बस पास्ट में क्या होगा, इज के जगह पर वॉज और आर के जगह पर वर का यूज होगा। अभी पहले इट का यूज सीख लेते हैं, उसके बाद हम पास्ट में जाएंगे। आप इनको कॉपी कर लें। ठीक, आपने कॉपी कर लिया। अब मैं आपको इट का यूज बताती हूँ। इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ। देखो, इट का कुछ स्पेशल यूज भी है, लेकिन पहले मैं बताती हूँ किस तरह से इसको। इट का हमने कहा कि प्रायः इट का यूज नॉन लिविंग थिंग्स के साथ होता है, या फिर वाइल्ड एनिमल जो कि आप जो जंगल में रहते हैं उनके लिए भी इट का यूज करते हैं लोग। आप देखे हैं कि इट का यूज उस तरह, जैसे इट इज अ टाइगर, इट इज अ लायन,
इस तरह से इट का यूज किया जाता है। तो इट का यूज प्रायः नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है, लेकिन लिविंग थिंग्स के लिए भी किया जाता है। किस तरह से, वो सीखना है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब जैसे कभी कोई इंग्लिश में पूछ रहा है कि हु आर यू, तो आप बोलते हो, रिस्पॉन्स करते हो इट इज आई। कुछ लोग रिस्पॉन्स करते हैं इट इज मी, इट्स मी। इस तरह से दिस इज आई ऐसे भी यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो आपको कंफर्म होना है कि व्हेन व्हाइल यू आर स्पीकिंग यू शुड बी 100% कंफर्म दैट यू आर राइट। तो वो जो है आप उसको आपको सीखना है। कैसे? हमने कहा कि इसको नॉन लिविंग थिंग्स के साथ आप बेसिकली यूज करते हो। यह एक पेड़ है, इट इज अ ट्री। दिस का भी यूज कर सकते हैं आप, यहाँ दिस का भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए मैंने दोनों लगाया। दोनों में से कोई एक, स्लैश का मतलब यही है, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं। ट्री, क्योंकि ट्री को हम लिविंग में भी डालते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस इट इज अ लिविंग थिंग, बट अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, ड्यू टू लैक ऑफ ब्रेन, वी कंसिडर इट इज अ नॉन लिविंग थिंग। ब्रेन की कमी है इसमें, इसलिए हम इसको नॉन में भी डालते हैं। यह एक किताब है, इट इज अ बुक। अब आप स्टार बना के लिखिए। वाइल्ड एनिमल्स के लिए, वाइल्ड एनिमल्स के लिए दिस, दैट और इट दोनों का यूज किया जाता है। ऐसे तो हमने दिस दैट में लिखा ही दिया, लेकिन बेसिकली इट का यूज किया जाता है, इसलिए हम लिखें इट का यूज किया जाता है, किया जाता है। एग्जाम्पल मैं देती हूं। यह एक शेर है, शेर है। आप यहाँ पर कर सकते हैं इट या दिस। इज अ लायन। अगर वीडियो थोड़ा लगता हो आपको कि ब्लर हो रहा है, तो आप मेरी आवाज को सुनकर लिख लें। इट, दिस इज अ लायन। ओके। अब मैं कह रही हूं कि एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन यह है कि दिस और इट का यूज कभी कभी सब्जेक्ट के रूप में लिविंग थिंग्स के साथ भी किया जाता है। स्पेशली इट का हम कहते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में ग्रामेटिकल ये रॉन्ग है, लेकिन फाउलर एक बहुत स्कॉलर, इंग्लिश स्कॉलर ने कहा कि हम मॉडर्न इंग्लिश में इट का यूज लिविंग थिंग्स के लिए कर सकते हैं। कैसे? इस तरह से, इट इज आई, यह मैं हूं। जैसे हमने बोला कि फोन पे आप बात करते हो तो बोलते हो। आई शब्द क्या है? आई शब्द तो लिविंग थिंग्स है, पर उसके लिए आप इट इज आई या दिस इज आई का यूज करते हो मॉडर्न इंग्लिश में। तो इसको ग्रामेटिकल रॉन्ग है, पर ये मॉडर्न इंग्लिश में इसको करेक्ट माना गया है। ओके। आप एक्सेप्शन पहले इसको नोट डाउन कर लें, एक्सेप्शन भी लिख लें स्टार बना के। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। मतलब जो आप कहते हो कि इट का यूज करेंगे और फिर कहते हो कि नहीं हम करेंगे लिविंग थिंग्स के साथ, वही अपवाद हुआ। लिखो, लिविंग थिंग्स के साथ भी, थिंग्स के साथ भी कभी कभी इट और दिस का यूज किया जाता है मॉडर्न इंग्लिश में। कभी कभी मॉडर्न इंग्लिश में,
इंग्लिश में इट अथवा दिस का यूज किया जाता है। यूज किया जाता है, जबकि ग्रामेटिकल ये रॉन्ग है। ग्रामेटिकल यह रॉन्ग है। पर आप बोल सकते हो, आज मॉडर्न इंग्लिश में आप आराम से उसको यूज करके बोल सकते हो। हमने इसलिए लिख लिया कि फाउलर ने इसको कोट करके लिखा है, इट इज अ ग्रामेटिकल रॉन्ग। तो ये जो है आप, मैंने भी लिख दिया, उनका बात को रिपीट किया मैंने। तो इस तरह से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। काइंडली कॉपी इट। अब इस पर आप सेंटेंस बना लें, कुछ सीख लें सेंटेंस। यह मैं हूं, आप इसको कैसे कैसे लिख सकते हो? इट इज आई, आई। और एक ये लिख सकते हो, और करके लिखो, इट इज मी, ये भी लिख सकते हो। इसको ये भी लिख सकते हो। आप सब कुछ सीखिए, दिस इज आई, ये भी लिख सकते हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इट्स आई। जनरली ये ऐसे ही बोलते, इट्स आई, इट्स मी। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। अंडरस्टूड? तो आप ऐसे बोलें, ठीक है। पर ये ध्यान रहे कि ये नॉमिनेटिव, ये जो हमने पॉजिटिव केस का, जो ऑब्जेक्टिव केस, नॉट पॉसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का यूज किया है, मी, हिम। तो ये किसी खास केस में कभी भी यूज नहीं किया जाता है। हम बताते हैं कैसे इसको नहीं यूज किया जाता, कब इसको नहीं। क्योंकि कुछ कॉम्पिटिटिव बच्चे भी हमारा वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल केयरफुल रहें, उनको किस तरह से रॉन्ग जो है वो एरर को, स्लैशिंग एरर्स को हटाना होता है। तो आप उसको देखें, उसको प्योर जानने की कोशिश करें कि कहाँ नहीं यूज होता है। ये समझ के इसको एक आध सेंटेंस और ले लें। यह वह है, इट इज शी, है ना? या इट इज हर, हर। इट्स ऐसे भी बना सकते हैं, इट्स शी, इट्स हर। या दिस से भी, दिस इज हर, शी, कुछ भी स्लैश दे दिया। बार बार लिखने से बेटर है मैं इसको स्लैश दे के दिखला दूं। ओके, अंडरस्टूड? अब देखो, अब जो है क्या नहीं यूज, कब नहीं हर का यूज किया जाता है। ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन जो है वो कौन है, पहले ये जान लें। ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन में, मैं अभी प्रोनाउन को इसके बाद में बताऊंगी मैं, कि ऑब्जेक्टिव केस में जैसे आई का मी, शी का हर, वी का अस, ये ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है। और आई, माई, आई, वी, यू, ये सब जो है वो नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन जो है कब इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये भी बात फाउलर ने ही किया, बताया। इट के साथ, इट के साथ स्टार बना के लिखें, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। अब मैं ब्रैकेट में यही थोड़ी जानकारी के लिए आपको लिख दे रही हूँ। मैं इसको विस्तार में आपको पढ़ाऊंगी ना प्रोनाउंस को, क्योंकि बहुत बड़ा है ये। जैसे आई का होता है मी,
वी का होता है अस, यू का तो यूं ही रह जाता है, ही का होता है हिम, शी का होता है हर, इट का इट्स, दे का देम। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउंस, इट के साथ ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का यूज तब नहीं होगा, नहीं होगा जब इनके बाद हु या दैट का यूज हो, आप इन्हें कॉपी करें। ठीक है, कर लिया कॉपी। अब मैं एक सेंटेंस बना के आपको दिखाती हूँ। इट इज आई who is teaching you English। यह मैं हूं जो आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूं। मैं इसका हिंदी भी लिख रही हूं। यह मैं हूं जो आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूं। इंग्लिश पढ़ा रही हूं। ओके, लेकिन ये करेक्ट सेंटेंस है, दिस इज राइट। ये देखिए, ये नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है। अब अगर हम ऐसे इसको लिखते हैं, इट इज मी हु इज टीचिंग यू इंग्लिश, ये इनकरेक्ट इंग्लिश है, क्योंकि ये कैसा है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। तो इस पर कॉम्पिटिटिव बैच के बच्चे बिल्कुल क्लियर रहें, बिल्कुल इस तरह का मिस्टेक को ढूंढने की कोशिश करें अगर आपके सेंटेंस में है तो, और उसको हटाएं। ओके, पास्ट टेंस में इज के जगह पे वॉज, जगह पे मतलब जहां आपको यूज का इज का इस्तेमाल करना है, वॉज तथा आर की जगह पर वर का यूज करते हैं। बस इतना ही सावधानी आपको करना है और कुछ नहीं। जैसे यह मैं था, यह मैं था, इट वॉज आई। ओके, ये सब लड़कियां थी, सॉरी सॉरी, लड़कियां थी। पहले मैं सिंगुलर नंबर का दे दूं, फिर प्लूरल नंबर का दूं। यह मेरी बहन थी, दिस इज माई सिस्टर। या शी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, शी इज माई सिस्टर। सी, नॉट इज, सॉरी सॉरी, वॉज, दिस वॉज। ओके, आप इस तरह से
यूज करें। वर्क का मैं दे रही हूँ। ये सब मेरी किताबें थी। These were my books. My books. बस प्लूरल है तो प्लूरल नंबर का नाउन ले। वे सब स्कूली बच्चे थे। बच्चे थे। Those were school children. इसको मैं यहाँ लिखती हूँ। ओके, आप इसको कॉपी कर लें। अब एक बात और देखें कि कब वाइल्ड एनिमल के साथ इट के जगह पर, एनिमल के साथ बेसिकली आप कह रहे हो कि एनिमल के साथ आप इट का यूज करते हो, खास करके वाइल्ड एनिमल के साथ। लेकिन अगर जानवर जो है वो आपका पेट हो, वो आपका पालतू हो, तो इट के जगह पे आप उसके जेंडर के अनुसार ही और शी का यूज कर सकते हैं। मैं इसको भी आपको लिखवा दे रही हूँ, आप नोट डाउन कर लें इसको भी। स्टार बना के लिखें। जानवर के साथ, जानवर के साथ प्राय दिस दैट इट अथवा इट का यूज होता है। दिस दैट दीज दोस, इट भी लिखे, इट दीज दोस का यूज होता है, होता है। लेकिन अगर ये जानवर पालतू हो, ये जानवर पालतू हो, पालतू मतलब पेट हो, तो हम इट के जगह पर, इनके जगह पर, या इट दिस के जगह पे उनके जेंडर के अनुसार, जेंडर का मतलब लिंग के अनुसार ही सी का यूज कर सकते हैं। ही अथवा शी का यूज कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ लिखती हूँ, लगता है ब्लर हो रहा है। का यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। वह एक गाय है, गाय है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज अ काउ। लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, शी इज अ काउ। ओके, समझ गए आप? तो आज इतना ही। अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ और नेक्स्ट डे मैं उसको चेक करूंगी। ओके, मैंने 5 सेंटेंसेस आपको दिया।
आप ये इंट्रोगेटिव है, इसलिए इंट्रोगेटिव साइन पड़ेगा। ओके, आप इसको नेक्स्ट डे करके आएंगे। ओके, अगर आप मेरा वीडियो देखें, इफ you like it, subscribe it and share it, है ना? Don't forget to press the bell icon. Thank you very much.